हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही टेस्टी एंड सबकी फेवरेट रसगुल्ला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको हमको अच्छे से बॉईल करना है। एक बार वो अच्छे से बॉईल आ जाए, देन इसके बाद हमें ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये बॉईल आ रही है। तो इसके बाद जब बॉईल हो जाए, ये मैंने एक बाउल में जो लेमन जूस है उसको मैंने रखा था निकाल के, जो मैंने अभी दूध पे डाल दिया। तो इसका जो छेना बनेगा जिसको हम यूज़ करेंगे हमारा रसगुल्ला बनाने के लिए। तो ये देखिए ये अभी अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो ऐसा एक टाइम आएगा जिस पे आप देखेंगे कि सिर्फ उसका जो रसगुल्ला का जो छेना रहता है वो रह जाएगा और बाकी जो क्वांटिटी रहता है वो वाटर फॉर्म हो जाएगा। सो इसीलिए सजेस्टेड है कि आप पैकेट वाला दूध लें, तो जिसमें आप अगर 1 लीटर भी अगर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में रसगुल्ला मिलेंगे। सो यहाँ पे मैंने पैकेट का मिल्क यूज़ किया था। सो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको स्टर किया। स्टर करने के बाद इसको देखिए बहुत अच्छे से, अब देखिए इसको ज़्यादा मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। एक बार लिक्विड डालने के बाद लेमन जूस ये अपने आप ही देखिए यहाँ पे इसका जो सब कुछ चेंज हो चुका है, पानी अलग होने लगा है और छेना फॉर्म होने लगा है। सो ये देखिए इसको मैंने बहुत ही स्मूथली अच्छे से इसको स्टर किया ताकि यहाँ पे हमारा जो छेना हो बहुत अच्छे से हमको मिले। सो ये देखिए इसको तो मैंने बहुत अच्छे से स्टर किया लगातार। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें भी नोटिस करना है कि यहाँ पे आपको इसको ऐसे एज इट इज़ नहीं रखना है, इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि आपका जो छेना हो वो अच्छे से निकल के आए। सो ये देखिए, और वाटर जो फॉर्म होता है वो अलग सेपरेट हो जाए। तो इसको मैंने बहुत टाइम तक ऐसे स्टर किया। स्टर करने के बाद अभी मैंने ये देखिए इसको मैंने कंटिन्यूसली स्टर किया है बिना रुके। तो इसके बाद इसको अच्छे से एक बार ये स्टर हो जाए, उसके बाद देखिए ये देखिए मैंने इसको ऐसा कर इसलिए किया ताकि आपको इसका हर एक जो स्टेप बाय स्टेप है ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका स्पॉन्जी जो रसगुल्ला है वो आपको अच्छे से मिलेगा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं इतना प्राइस देते हैं, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बॉयल होके बहुत ही, देखिए इसका मैंने हीट भी आपको शो कर लिया है। ये मैंने मीडियम हीट पे रखा था, इसके बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं छेना हमारा अलग से निकल चुका है और वाटर को मैंने कम्प्लीटली ड्रेन किया है। इसको आप अच्छे से जब निकालेंगे तो उसका वाटर को निचोड़ के निकालिए। यहाँ पे मैंने क्लॉथ लिया है, उस पर मैंने ये हमारा जो छेना है इसको मैंने यहाँ पे रखा है। आप वाइट कपड़ा लेके इसको अच्छे से ये करके इसका जो वाटर है उसको अच्छे से निकालिए। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर हमारा ये शेप बना है। तो और जब आप निकालेंगे तो देखिए वाटर निकालने के बाद इसका जो एक्चुअल जो छेना है ये अभी निकला है। देखिए पूरा कम्प्लीटली ड्राई है और इसका एक टेक्निक भी है आपका जो मैंने यहाँ पे शो भी किया है, जिस पे आपको कंफ्यूजन भी ना हो। ये देखिए मैंने इसको पहले तो अच्छे से निकाल के अच्छे से इसको फैला दिया है। अभी मेन है, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये पोर्शन से ये देखिए ऐसा मैंने इसको किया है ताकि ईच एंड एवरी पोर्शन कवर हो छेने का। तो छेने को इतना अच्छे से आपको स्मैश करना है। देखिए इसका एक मैंने साइड लेके ही किया है, तो इसको अच्छे से मैंने इसको कंटिन्यूसली किया था बिना रुके, या ये बोल सकते हैं कि
अगर आपको टेस्टी फूड चाहिए तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने इसमें कंटिन्यूसली किया था। तो ये देखिए, इसको जिस तरह से जिस पोजीशन पे मैंने बोला उसी पोजीशन पे किया। देखिए अभी ये तो पूरा गोल एक डो बन गया है। ये देखिए मैंने अभी आपको जैसे बताया था वही जगह से स्मैश करके इसमें देखिए कितना अच्छा से ये हमारा एक डो फॉर्म हो गया, जो छेने का जो इसको इतना अच्छे से हमने किया है कि इसका अभी इसको हम रेस्ट करेंगे। अभी हम सीरा बना रहे, तो जिसके लिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे बाउल लिया है। बाउल में कढ़ाई पे मैंने वाटर डाल के फिर चीनी लिया है। यहाँ पे आप 1 कप या जैसे क्वांटिटी जैसा आपको शुगर का लेवल चाहिए। उसके बाद मैंने डाला है इलायची। इलायची को मैंने यहाँ पे 1 या 2 इलायची ले लिया है एक फ्लेवर के लिए, जिससे बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आती है, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैंने सीरा को बिठा दिया है, वो बॉईल हो रहा है। होने के बाद उस टाइम पे साइड बाय साइड हमको गोल शेप में छेना को रखना है। तो गोल शेप में छेना को बना रहे। और यहाँ पे मेरा जो इसका जो फ्लेम था सीरा बनाने के टाइम थोड़ा सा हाई था। अभी ये देखिए बॉल्स मैंने फॉर्म कर लिया है डो से एक एक करके। कितना बहुत इजी है, इतना टफ भी नहीं है। अभी आपके पास इस टाइम टेकिंग और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए ये पूरा पानी के साथ मिल गया है और मेरा जो रसगुल्ला है वो भी रेडी है। अभी मैं एक एक करके इसमें, और हाँ जो चीज़ है यहाँ पे तो मैंने बॉइल्ड वाटर में डाला। आप इसको सीरा को ठंडा करके उसके बाद आप ये जो बॉल्स है इसको आप डालेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने बनाया था इसको, तो इसीलिए अभी देखिए मैंने एक एक करके सारे जो मेरे रसगुल्ला है उसको मैंने डाल दिया। और ये सोक करेगा, सोक करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इसीलिए आप इसको इजीली घर पे प्रिपेयर कीजिए। गार्निशिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल रखा था। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से मलाई बना के भी, मैं इसका नेक्स्ट और एक वीडियो लाऊंगी जिसमें इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट देने वाली हूँ। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, इजी और थोड़ी सी मेहनत वाली है, तो देन प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ शेयर मी इन द कमेंट हाउ यू लाइक दिस रेसिपी। देखिए यहाँ पे इसका साइज़ भी जैसे आप देख सकते हैं रसगुल्ला का छोटा भी नहीं है, बहुत ही अच्छा। और जब ये बॉल्स जब वो लिक्विड ऑब्जर्व कर लेगा तो इसका साइज़ बहुत ही अच्छा आएगा। सो मैंने यहाँ पे देखिए बाउल पे इसको सिंपल जैसे है वैसे रखा था और बहुत ही सॉफ्टी फ्लॉपी वेरी टेस्टी है। सो जाइए आज ही एंड ट्राई कीजिए, कैसे लगे मेरे को कमेंट पे बताइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये जैसे देख सकते हैं सॉफ्टी, सो माउथ वाटरिंग रेसिपी है। सो प्लीज़ ट्राई वंस एंड लेट मी नो योर व्यूज़। सो थैंक यू एवरीवन।